जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उल्लासनगर शहर अध्यक्षा पंचम कालानी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मारल गांव स्थित रेजेंसी एंटलिया के क्लब हाउस में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवार जी, कल्याण लोकसभा के पूर्व सांसद आनंद परांजपे जी और राष्ट्रवादी के उल्लासनगर निरीक्षक भगवान टावड़े जी वहां मौजूद रहे। जी ने जो कहा, मैं इसके बाद में कार्यकारिणी की घोषणा कर जीवन जोरदार झटका हमारे गजानन क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जयश्री पाटिल ज्ञानेश्वर पाटिल, हमारे जयश्री पाटिल और ज्ञानेश्वर पाटिल और जोरदार झटका भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्षता में और आवाज साहब के मार्गदर्शन में। मैं इसके बाद मैं कहूंगा कि साई पक्ष के घट नेता और हमारे संगठन महासचिव कार्यालय के प्रमुख मंत्री आनंद शिंदे जी को मैं चाहूंगा लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवीण समाज की बुलंद आवाज सुंदर मुद्दा। एक बार पंचम को अगर अध्यक्ष बनाया गया बहन, तो मैं यहाँ का संपर्क मंत्री हूँ। अगर राष्ट्रवादी चलेगी तो आप उसकी कैप्टन रहेगी, आपके अंडर वो गैर नहीं, हम सब हमारे पार्टी में भाई बहन। भरत गंगोत्री और धामी मैडम ये भी अपनी बनाए नहीं, हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन मैं उनको भी प्यार से समझाना चाहता हूं कि पार्टी ने अगर पंचम को अध्यक्ष बनाया है तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। उसका सम्मान नहीं करोगे तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अगर हमारे ही पार्टी से उसका सम्मान नहीं किया गया तो उल्लासनगर क्या सोचेगी। इसलिए मैं आज उनको यहां से प्यार से संदेशा देना चाहता हूं, भरत भाई जो हो गया हो गया, आपने पार्टी के लिए बलिदान दिया। हम मानते हैं कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब वक्त है पंचम का हाथ पकड़ने का, साथ चलने का। निर्मला सीतारमण जी की उम्र कितनी है, लेकिन भगवान उसको 200 साल जिंदा रखे ताकि उसने की हुई घोषणा वो खुद देख सके। कुठलेही गरीब महिला बसले, गॅसचा भाव काय झाला 3.5 फक्त लॉलीपॉप होतं, लॉलीपॉप 1000 रुपयाचं एक लॉलीपॉप तुमच्या तोंडात दिलं होतं, चोखत बसा 10 वर्ष। असं चालतंच, ज्या माणसांना खरं करायचंच नसतं ना ते नेहमी धर्माचा वापर करतात। धर्म ही आपुषी बोली आहे। आता काही नाही केलं ना, आता बरोबर 2023 ला राम मंदिराचा प्रश्न उठेल आणि मग तुम्ही जेवढे बसले आहेत ना थोडे राम 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 मी बाबासाहेब बाकीच्यांचं काय करायचं।
आणि शेवटच्या 3 महिन्यात राम नाम सत्य है इलेक्शन चालू आहे. आता उत्तर प्रदेश मध्ये इलेक्शन चालू आहे. मुद्दामून कर्नाटक मध्ये हिजाबचा प्रश्न काढला, या त्यांच्या बुरख्याचा प्रश्न काढला. कुछ कर्नाटक से उसको लेना देना नहीं है. कर्नाटक में सालों से यानी समझो ना 300-400 साल पहले से हिजाब पहना जाता है. हमारे उत्तर भारतीय भाई है, आप बलिया में जाओ, आप लखनऊ में जाओ, आप घूंघट लेते हैं कि नहीं लेते? घूंघट क्या लेता है? एक मुतालिक नाम का आदमी था, प्रमोद मुतालिक. हमारी कुछ हिंदू बहनें जीन्स और टी शर्ट पहन के और शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट पहन के पब में गए थे. उनको बाल पकड़ के बाहर लाया गया और रास्ते पे लाके पीटा. अब आपको हिजाब पहने तो दुख होता है, आपको स्कर्ट पहने तो दुख होता है, आपको जीन्स पहने तो दुख होता है, टी शर्ट पहने तो दुख होता है. तो हमारे बच्चियों ने क्या ड्रेस डालना चाहिए? एक बार मोदी जी अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ड्रेस डिजाइनिंग मिनिस्टर बना दे तो साल भर का ड्रेस वो हमें बना के दे देगा. आप हमारे कुछ किचन में भी घुस गए. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सबका शुरू हो गया. कल रोहिदास जयंती थी, रविदास महाराजांची जयंती होती ना. काल चांभार समाजाचे आपले गुरु मोठ्या प्रमाणात साजरी केली. पण ह्याच रोहिदास समाजाच्या संत रविदासांनी दिल्ली पासून 52 किलोमीटर वरती ते जेव्हा तिथनं प्रवासात पंजाबला चालले होते तेव्हा त्या गावात गेले, तिथे पाणी नव्हतं म्हणून त्यांनी विहीर खोदली आणि त्या विहिरीत आजही पाणी होतं. त्यांनी एक मंदिर बांधलं ज्याच्यात ते राहिले. हे काय गरीबाला दलितांना मदत करणार? त्यांनी ते मंदिर तोडून टाकलं, विहीर बुजवून टाकली आणि त्याच्यावर एक रस्ता नेलाय. त्यांना कुठल्याही दलिताबद्दल प्रेम नाही, त्यांना गरिबांबद्दल प्रेम नाही, त्यांना फक्त हिंदू मुसलमान याच्यावरती निवडणुका जिंकायच्या असतात. बाकी त्यांना काहीच करायचं नाही. या ऐलानीला विचारा बरं, तुमचा आमदार ऐलानी आहे ना, त्याला विचारा विधानसभेत एक प्रश्न तरी विचारलाच नाही. एक प्रश्न. आमच्या ज्योती भाभी होत्या, थोड्याशा लाचाळू होत्या, पण विधानसभेमध्ये भाषण करायच्या, उल्हासनगरचे प्रश्न मांडायच्या, अजितदादांना हाताशी घेऊन मिनिस्टरकडे जायच्या, पण उल्हासनगरचे प्रश्न सोडवत. त्या इलानीला विचारा बरं, किती दिवस तो विधानसभेत आलाय? ज्याला विधानसभेतच यायचं नाही त्याला तुम्ही विधानसभेत पाठवता कशाला? त्याला सांग बस ना तुझ्या हॉटेलमध्ये आराम कर. एक लोणावळ्याला कोणतरी हॉटेल आहे ना, रिसॉर्ट, तिथे जा आराम कर. तुमची मतं घ्यायची, विधानसभेत जाण्यासाठी जिंकून यायचं आणि विधानसभेत जायचंच नाही, तुमचं म्हणणं मांडायचंच नाही. अशा माणसाला पाठवता कशाला? त्यामुळे कमलेश निकम जे बोलना ते मला मान्य है. और अपना एक ही सपना है, उल्लासनगर में भाजपा खत्म. क्योंकि हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन है. महाविकास आघाड़ी का दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन नहीं हो, मैं किसी को राजनीति में दुश्मन नहीं मानता हूं, लेकिन हमारे विचारधारा के खिलाफ कौन है? वो है भाजपा. हम सब सभी धर्मियों को साथ लेके चलते हैं, ना कोई अपना ना कोई पराया. इस देश का जो भी नागरिक है वो अपना भाई है.
वो अपनी बहन है। जो भी उनके खिलाफ बोलता है जेल, दूसरे दिन ईडी की नोटिस, तीसरे दिन सीबीआई, सबको डराने का काम करते हैं। इनको जो भारत की सियासत की एक संस्कृति थी उसको बिल्कुल खराब करने का काम करते हैं, डरा डरा के राजनीति करते हैं। मैं कुछ बोलूंगा तो ओमी बुरा मत मानना, लेकिन ओमी को एक सपना दिखाया गया था कि तुम भाजपा में आ जाओ, हम तुम्हारे पिताजी को मदद करेंगे। बेचारा अपने बाप के लिए बीजेपी में गया, लेकिन 5 साल उनके दरवाजे को खटखटाता रहा कि मेरे बाप को मदद करो। 5 साल में उन्होंने पप्पू कलानी को 1 इंच भी मदद नहीं की। ये क्या वादे रहते? आपण दिलेला शब्द, हा तोंडातला शब्द आणि धरून शब्द सुटलेला बाण हा कधीच मागे येत नसतो, आणि आम्ही त्याच्यातली माणसं आहोत। एकदा शब्द दिला तो यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे जय भीम वाले सब लोग एक साथ रहते हैं और कभी भी झगड़े का माहौल नहीं है। सभी छोटे मोटे धंधे में है, दिन भर अपना काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। लेकिन इस शहर की जो अवस्था बना के रखी है, इसकी जो व्यवस्था बिगड़ गई है, उसको फिर से एक बार लाइन पे रहा। अभी हमारे यहाँ राव साहब दानवे जी आए थे रेलवे का उद्घाटन करते थे। उसके पहले वो वड़ा पाव खाने गए, ध्यान से सुनिए। उसके पहले वो वड़ा पाव खाने गए, कुछ 3,900 का बिल बना। भाजपा के अध्यक्ष से लेके खासदार तक और मंत्री तक सब उधर से निकल गए, आदमी को बिल नहीं दिया। ये भूखट खाने की भी मर्यादा है, वड़ा पाव की भूखट खाओगे। फिर उसके बाद कुछ टीवी वालों ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये वड़ा पाव भी भूखट खा के चले गए। तो बाद में जाके 3,900 का बिल कंसेशन करके 2,000 रुपए भरे। आज भी बेचारे के 1,900 रुपए डूबे। जो वड़ा पाव के पैसे नहीं ले सकते हैं तो शहर के शहर संभालने के औकात है क्या उनके? सिर्फ सपने दिखाना, इतना ही काम पिछले 7 सालों में हुआ है, और तो कुछ हुआ नहीं। किसी को नौकरियां मिली है, महंगाई कम हुई है, हर दम मोदी जी आते एक नई घोषणा करते। इस बार तो बहुत बजट देते समय ऐसी बातें की गई कि 25 साल के बाद यहाँ सोना निकलेगा, वहां चांदी निकलेगी, वहां डायमंड निकलेगा। अरे भाई 25 साल के बाद ना जिंदा रहो तो अरे कल क्या होगा हे बताओ ना भाई मेरे। उद्या काय होणार हे सांगा। 25 वर्षानंतर कोणी बघितलंय? आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात ना, सोन्याच्या विटा लंकेत आहेत, अहो लंकेत आहेत, अंगार कोण माझा बाप। शहर पे जिस पप्पू कलानी ने पहली बार झंडा लगाया था घड़ियाल का, उस शहर में फिर से एक बार झंडा घड़ियाल का रहेगा। आज कोई मीटिंग देख रहा हूं मैं, वो भी ये इतनी भीड़ देख रहा हूं, इतना उत्साह देख रहा हूं, ऊर्जा अवस्था देख रहा हूं, ये तो तुम्हारे पीछे है। तुम्हारे पिताजी जब रास्ते पे उतरेंगे तो क्या होगा? मुझे इसकी शायरी याद है क्या? वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर था, लेकिन पप्पू कलानी का दौर खत्म नहीं हुआ।
चाहते हो तो पप्पू कलानी को, इसको हम सही मानों में गरीबों का मसीहा कह सकते हैं, वो है पप्पू कलानी। ठीक है, जो हुआ उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज भी उसकी फिक्र कि मैं उल्लासनगर को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। यहाँ की बिल्डिंगों की समस्या है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन को विचार करना होगा, शासन को कहीं ना कहीं भूमिका लेनी पड़ेगी। हम सब मिलके, मुख्यमंत्री को मिलके इस जो अवस्था है इस शहर की, उसको सुधारने के लिए अजित दादा पवार और मुख्यमंत्री को मिलकर एक रास्ता निकाला जिसकी आवश्यकता है। लेकिन 5 साल इन्होंने आपको फंसाया, यानी ऊपर मोदी फंसा रहा है, नीचे आइलानी फंसा रहा है और गली रास्ते पे नगर सेवक फंसा रहे हैं। तो ये फंसाने की जो कड़ी है ना, उसकी शुरुआत उल्लासनगर से कर दो काटने की। और जो तुम्हारा काम कर सकता है, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ आ सकता है, उसको अपना हाथ दो, उसका हाथ दो। और मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा उन्हीं कि हमको महाविकास आघाड़ी करनी है। हम किसी से बैर नहीं रखेंगे। हम अगर ऊपर एक हैं तो नीचे भी एक होना चाहिए। इसके खिलाफ हम कभी भी बात नहीं करेंगे, लेकिन यह सोचना चाहिए कि दुश्मन कौन है। दुश्मन, विचारों का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। और हम सबको, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरपीआई हो, हम जितने भी मिले जुले हैं, हम सब साथ में आकर अपना काम करना चाहिए। वो है बीजेपी वाला। तो ये लूटमार बहुत हो गई, उल्लासनगर की लूटमार बहुत हो गई। अब आइलानी को हर यहाँ के नागरिकों ने खत लिखना चाहिए कि 3 मार्च से हमारा अधिवेशन शुरू हो रहा है, तो बोलना कम से कम उल्लासनगर का चेहरा दिखाने तो जाओ। लोग तो देखे आइलानी दिखता कैसा है, लोगों ने देखा ही नहीं आइलानी को। जो ज्योति भाभी 100% हसीन रहती थी, आइलानी 100% गैरा जर रहता है। आता शाळेत गेलाच नाही पोरगा तर शिकणार काय? म्हणून तो असा राहिला, एकही प्रश्न विचारू शकत नाही, शिकलाच नाही ना। तेव्हा हे असे नगरसेवक, हे असे लोकप्रतिनिधी बिनकामाचे असतात। आणि म्हणून त्या सर्व जाती धर्मांना एक करणारा, सर्व जाती धर्मांना समान न्याय देणारा एकच पक्ष है, तो मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस। क्यों चचा, मैं सही बोल रहा हूँ? अपने को झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो बोला मुंह पे बोला। माझ्या समोर या भगिनी बसल्यात आंबेडकरवादी, तुम्हाला कधी त्रास झाला? कधी नाही। आणि म्हणून जाते जाते सिर्फ इतना ही दोहराऊंगा कि यहाँ की सत्ता का पलट करने के लिए आपको ऊपर वाले ने एक आदमी भेज दिया। पप्पू कलानी आशीर्वाद के रूप से आया है। ये तो झांकी है, उल्लासनगर में बहुत कुछ बाकी है। म्हणून याच उत्साहात कामाला लागा
राष्ट्रवादी कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताइए, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू हो गया। अब इलेक्शन कब लगेगा, कैसा लगेगा, कितने दिन के बाद उसकी आचार संहिता निकलेगी, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम आज से इलेक्शन के काम को लग गए, ऐसे लोगों को लगना चाहिए। उनके सुख दुख में तुम जाओ, लोगों से कहो कि हम परिवर्तन चाहते हैं, इस शहर को सुधारना चाहते हैं, और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस आपके बीच में खड़ी है। मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप आशन ना अरुण आशन और गोविंद कलानी बैठ जाओ, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। मन दुख करके फायदा नहीं हो। अगर वो बड़ा भाई समझता है अरुण आशन अपने आप को, तो ठीक है भाई, तुम बड़ा भाई, लेकिन हाथ में हाथ पकड़ के बोलना दुश्मन बीजेपी खत्म करना है, तो चलो साहब। और अरुण आशन को याद नहीं दिला कि वही जितेंद्र आव्हाड का ऑफिस था, वही उसका एंटी चेंबर था, जहां पे सब कारोबार हुआ, और आपकी मां महापौर बन गई। अब मानो या ना मानो, लेकिन उसमें जितेंद्र आव्हाड, आनंद परांजे पे और रोमी कलानी का हाथ था, और ये हाथ फिर से एक बार आगे है। आओ हाथ में हाथ मिलाते हैं और आगे चलते हैं। इतनी बात कह के मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आपकी वजह से इतना पसीना आया है कि पूछो मत, इतनी भीड़ के पीछे वाला दिखता ही नहीं है। मैं भाषण किसके लिए कर रहा हूँ ये भी मुझे मालूम है। इथेच माझं भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। देखिए, आज हमने सिर्फ पेरेंट बॉडी की कमेटी बनाई है, जिसमें 108 लोगों को हमने पद दिया है। अभी तो ये सिर्फ पेरेंट बॉडी थी। अभी जो हम आगे कमेटी बनाएंगे उसमें हमारी टीम बहुत 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 बड़ी होने वाली है। हम सबको मिला के एक साथ एक बड़ा अपना टीम बनाएंगे और आने वाले इलेक्शन के लिए मिलजुल के काम करेंगे। मैडम, कितने नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो आज 4 नगर सेवक, जिनमें से एक आरपीआई के हैं, 2 भाजपा के हैं, और काफ़ी माजी नगर सेवक भी एमएनएस के और आरपीआई के माजी नगर सेवक ने भी प्रवेश किया है आज के दिन में। और हमारे काफ़ी नगर सेवक हमारे संपर्क में हैं, जिनको हमने थोड़ा वेटिंग में रखा है कि आगे चल के भी आप क्वेश्चंस क्या पूछेंगे मुझसे, तो आपको आंसर्स देने के लिए। मैडम, गंगोत्री की तरफ से कोई आया नहीं है? मैंने अपने लेटर हेड पे उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, क्योंकि जैसे आवाड़ सर ने बोला कि हम आपस में क्यों लड़ें, हमको हमारे विचारधारा के दुश्मन को देखना है, तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। अभी आना नहीं आना तो उनके हाथ में मैं हेल्प नहीं कर सकती इसमें। साईं पक्ष के भी नगर सेवक हैं, सिटिंग नगर सेवक, जिन्होंने आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में प्रवेश किया। पक्ष बांधण्यासाठी इथे कलानी पवार परिवार मजबूत आहे, आमचा भरत गंगोत्री ही मजबूत आहे, आमची धामीबाई मजबूत आहे। सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्थानिक ते आमचं काम करणार आहेत भगवान टावरे, आणि आमचे जे समन्वयक आहे ते सगळ्यांना संघटना बळकट करण्यासाठी घेऊन जातील। सर, नारायण राणेंनी आज ट्विट केलेलं आहे की सुशांत सिंग राजपूत आणि दिशा सालियानी यांची केस मला वाटतं की तुम्ही उल्हासनगरवरती मला प्रश्न विचारावेत। नारायण राणेंनी काय ट्विट केलं आहे हे ट्विट काय मी बघितलेलं नाही, त्याचा संदर्भ काय हे मला माहीत नाही, त्यामुळे मी त्याच्यावर उत्तर देणार। सीएमने सांगितलंय की भाजपाला जर मुंबई महापालिकेत रोखायचं असेल तर महाविकास आघाडीला एकत्र येऊन काम करावं लागेल, तुमची भूमिका काय आहे? मी आज जाहीरपणाने सांगितलं ना की महाविकास आघाडीला जर काम करायचं असेल, जसं आम्ही पक्षात नसताना देखील शिवसेनेचा महापौर बनवताना ओमी कलानीचे 9 नगरसेवक आणले होते आणि ते आशंच्या हातात दिले होते।
आम्ही कायम हात पुढे करतो, चलो हात मिलाव. आम्ही आघाडी करणार, महाविकास आघाडी करण्याची मानसिकताच आमची आहे. प्रत्येक पालिका आणि प्रत्येक महापालिकेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी छाले जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडी झाली पाहिजे, ही आमची मानसिकता आहे. देखिए, जितेंद्र आव्हाड साहब ने आज उनके अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में और पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में आज शहर कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जंबो शहर कार्यकारिणी, जिसमें 92 लोग हमारे शहर में जंबो कार्यकारिणी के लिस्ट में, और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, ऐसे बड़े बड़े पदों की आज हमने घोषणा की है कि जो पार्टी के संगठन को मजबूत करे और मजबूत करके और पार्टी के मजबूत करके आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव में महापौर जो है वो महाविकास आघाड़ी का हो, इसके लिए हमने पूरी तरीके से काम किया और आज बहुत बड़ी घोषणा आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी की अध्यक्षता में हुई। और आव्हाड साहब की अध्यक्षता में, पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में आज 4 नगर सेवक जो है उन्होंने प्रवेश किया। एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मंगल वाघे, दूसरे साई पक्ष के गट नेता और नगर सेवक हमारे गजानन छिलके जी, और उसी के साथ साथ हमारे जयश्री पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका, और स्वर्गीय पप्पू गुप्ता जी के भाई और पिता प्रभुनाथ गुप्ता जी और बाबू गुप्ता जी ने आज प्रवेश किया है। तो आते दिन लोगों का विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कलानी परिवार पर बढ़ते जा रहा है और उनको विश्वास है कि कोई विकास कर सकता है ये शहर का, कोई सुरक्षा कर सकता है, तो वो कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो आए दिन और भी नगर सेवक ओमी कलानी जी के संपर्क में आने वाले कार्यक्रम में और आने वाले दिनों में वो भी प्रवेश करेंगे जल्द। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।